नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य सत्यम जोशी। आज हम अधिक माह के बारे में चर्चा करेंगे। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित मास और इसलिए हम अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जिस महीने में एक भी सूर्य संक्रांति नहीं होती उसी मास में अधिक मास होता है। प्रति 3 वर्ष अधिक मास आता है और अधिक मास में किया हुआ फल अधिक ही होता है। इसलिए कहा गया है अधिकस्य अधिक फलम। अधिक मास में किया हुआ व्रत जप तप दान का फल अधिक ही प्राप्त होता है। इस मास में किया हुआ अनुष्ठान वो भगवान विष्णु को अति प्रिय। इस वर्ष अधिक माह श्रावण है। श्रावण भगवान शिव को समर्पित मास है और अधिक भगवान विष्णु को समर्पित मास है। तो अधिक श्रावण होने के कारण हरि और हर शिव और विष्णु उनका पूजन अर्चन अनुष्ठान विशेष फलदायी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु का वास पाताल लोक पे होता है। उस समय दरमियान भगवान शिव का वास पृथ्वी लोक पर होता है। तो अधिक माह भगवान विष्णु का प्रिय माह है और श्रावण मास भगवान शिव का अति प्रिय मास है। तो हरि और हर दोनों का प्रिय मास अधिक श्रावण होने से हरिहर की उपासना विशेष फल देगी। अधिक मास में व्रत जप तप दान अनुष्ठान का विशेष महत्व है। अधिक मास में क्या करे, कौन सा दान करना चाहिए, उस दान से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो अधिक मास के अंदर अन्नदान का विशेष महत्व है, दीपदान का विशेष महत्व है और वस्त्र दान का विशेष महत्व है, गुप्त दान का भी विशेष महत्व है। तो ये दान करने से क्या होता है, दान करने से विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य आदि सुख पुत्र पौत्र आदि सुख आदि प्राप्त होते। तो इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत जप तप दान अनुष्ठान करना विशेष लाभ का। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का बहुत सारा वर्णन किया हुआ। दुर्वासा ऋषि ने तो यहां तक कहा कि सुदर्शन चक्र मुझे मारने आया था किंतु मैंने अधिक मास का व्रत किया था इसलिए वो मुझ पर प्रहार नहीं कर सका। क्योंकि जो भगवान का प्रिय मास है वही मास का व्रत अनुष्ठान मैंने किया तो कोई भी अनिष्टता मुझ पर प्रहार कर सकती नहीं है। इसलिए अधिक मास का विशेष महत्व है। अधिक मास में विशेषकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए, गीता जी के पाठ करने चाहिए। गीता जी में पुरुषोत्तम योगाध्याय है उसका पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम पुरुषोत्तमाय नमः इनकी 12 माला करनी चाहिए, वह विशेष लाभकारी है। क्योंकि भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अधिक मास में किया हुआ फल अधिक ही होता है। विशेषकर यह अधिक श्रावण है तो विशेष पार्थिव लिंग का पूजन करना विशेष लाभकारी होता है। लिखा है कलयुगे मृतिका लिंगम, कलयुग में मिट्टी से बना हुआ लिंग का पूजन अर्चन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चिंता संतान हंतारम, अपनी चिंताएं अपनी बाधाएं अपनी अनिष्टता कष्ट दुख दरिद्रता सबका विनाश करता है। इसलिए
अधिक श्रावण मास होने के कारण पार्थिव लिंग पूजन का भी विशेष महत्व है। भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान अर्चन करना चाहिए। विद्वान भूदेव ब्राह्मणों को बुला के भगवान विष्णु सहस्त्र के पाठ करवाने चाहिए। श्रीमद् भागवत के भी पारायण विद्वान भूदेव के साथ करवाना चाहिए, क्योंकि भागवत का पारायण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्र में लिखा है, आयु प्रजा धर्म विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च न तु देवाः श्राद्ध तर्पिताः पितराः। अपने जीवन में अपना आयुष्य, संतान, वैभव, सुख इत्यादि मान सम्मान प्रतिष्ठा पितृ कृपा से ही प्राप्त होता है। और पितरों के मोक्षार्थ में अधिक मास में श्रीमद् भागवत का भी पारायण विद्वान ब्राह्मणों के साथ करवाना विशेष लाभदायी होता है। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना चाहिए, वह भी एक उत्तम फलदायी है। और पूरे मास में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान जल में, पीपल पर, देवस्थान पर कहाँ भी दीपदान करना श्रेष्ठ बताया गया है। विशेष पुरुषोत्तम मास में गुप्तदान का महत्व है। ब्राह्मणों को, बहनों को, भांजों भांजियों को गुप्तदान करना चाहिए। गुप्तदान का भी विशेष महत्व है। उसमें अन्नदान भी हो सकता है, धातु दान भी हो सकता है, दक्षिणादान भी हो सकता है। कोई भी गुप्त दान करना विशेष लाभदायी होगा। खासकर पुरुषोत्तम मास में जिन जिन जातकों को संतान संबंधी पीड़ाएं है, घर में दरिद्रता है, घर में क्लेश है, घर में उपद्रव है, घर में अनिष्टता है, उन सभी जातकों को पुरुषोत्तम मास में विशेषकर सहस्त्र तुलसी दल 1008 तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। भगवान विष्णु को कदली फल अर्पण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य प्रतिदिन भगवान को करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन स्मरण वंदन करना लाभकारी। और इस वर्ष श्रावण अधिक होने से हरि और हर की समन्वित पूजा विशेष लाभदायी है। तो ह्रीं हरिहराय नमः इस मंत्र की भी हो सके तो प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र की भी जो हो सके तो प्रतिदिन 12 माला करनी चाहिए, और शक्य न हो तो कम से कम एक माला तो करनी ही चाहिए। वो अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धिदायक। इसलिए अधिक मास का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में दर्शाया है। आप सब पर भगवान विष्णु की, हरि हर परमात्मा की परम कृपा बनी रहे, इसी अभ्यर्थना के साथ नमस्कार।